दिव्य जीवों के निमित्त उनकी देशना भी होती है, लेकिन आहार की जरूरत नहीं। पुद्गल की ऐसी विशिष्ट वर्गनाएं निरंतर 9 कर्म के रूप में वो ग्रहण करते रहते हैं। तो ऐसी 9 कर्म की वर्गनाएं शरीर को ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए निरंतर उनको मिलती रहती हैं। इसलिए बिन आहार के भी उनका शरीर टिका रहता है। अनंत चतुष्टय उन्हें प्राप्त है। अनंत चतुष्टय में क्या आता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये चारों गुण 4 घातीय कर्मों के नष्ट होने पर प्राप्त होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म। इन 4 कर्मों के नष्ट होने पर 4 गुण प्रकट होते हैं और वह 4 गुण अनंत चतुष्टय के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे केवली अरहंत परमात्मा, जिनके नामों को लेकर के यदि हम स्तुति करें तो 2 4 10 नाम नहीं, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा भी नहीं, 1008 नाम भी हो सकते हैं। तभी तो अरहंतों की स्तुति में, तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति में, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप की स्तुति में 1008 नाम सहस्र नाम के रूप में लिखे गए। 1008 नाम, और भी ज्यादा नाम बढ़ा सकते। नाम से हमारे को कोई बाधा नहीं, भगवान का स्वरूप हमने सुनिश्चित कर लिया। भगवान का स्वरूप क्या सुनिश्चित है? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। बस वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, इससे ज्यादा कोई बात नहीं करनी। नाम क्या होगा उनका? डिक्शनरी उठा करके जो मन पसंद हो रख लो। तुम्हारी डिक्शनरी, तुम्हारा मन, तुम्हारी पसंद, क्या नाम रखना रख लो। लेकिन स्वरूप हमारा क्या है? जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो। वीतरागी कौन होते हैं? जिन्होंने मोहिनी कर्म को जीत लिया है। ऐसे 12वें गुण स्थान में पहुंचने वाले साधक छद्मस्त वीतराग माने जाते हैं। वीतरागता की उत्कृष्ट अवस्था लेकिन अभी छद्मस्त पने में है, क्योंकि घातीय कर्म नष्ट नहीं हुए हैं। मोहिनी कर्म नष्ट होने की स्थिति में है, क्षीण मोही हो चुके हैं। 12वें गुण स्थान को प्राप्त कर लिया तो जैसे ही क्षीण मोह हुआ और वीतरागता की उत्कृष्ट अवस्था आई, और ऐसी वीतरागता की उत्कृष्ट अवस्था मोहिनी कर्म के नष्ट होने पर ज्यों ही आती है तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म भी साधक की साधना से नष्ट हो जाते हैं। शुक्ल ध्यान की अवस्था में पहले शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म नष्ट हो रहा और दूसरे शुक्ल ध्यान से 3 घातीय कर्म 2 शुक्ल ध्यान के द्वारा अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, 4 घातीय कर्मों का नाश। बड़ी गजब की बात। 4 घातीय कर्म नष्ट हुए, 4 गुण प्रकट हो गए, तो क्रम में जैसे ही वीतरागता श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त हुई, वहीं पर सर्वज्ञपना प्रकट हो जाता है। सर्वज्ञपना क्या कहलाता है? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सभी को जानते हैं। तीनों लोकों के, तीनों काल संबंधी प्रत्येक कण कण को, प्रत्येक क्षण क्षण को
जो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में अपने केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं, जिन्हें जानने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं, किन्हीं इंद्रियों की जरूरत नहीं, इंद्रियों के बिना, साधनों के बिना उजाले फुजाले की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो स्वतंत्र अपने अंदर के केवल ज्ञान बल से आत्मा का जो गुण है, ऐसे ज्ञान गुण के बल पर, शुद्ध ज्ञान के बल पर तीनों लोकों में कहां पर क्या क्या कैसा कैसा है। ऊर्ध्वलोक इतना बड़ा 7 राजू ऊंचा सुमेरु पर्वत के बाद, अधोलोक मध्यलोक के नीचे मेरु पर्वत की जड़ से लेकर के 7 राजू नीचे, 7 राजू नीचे, 7 राजू ऊपर, बीच का मध्यलोक केवल 1,40,000 योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत जितना है, इतना मध्यलोक है। मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है? 1,40,000 योजन की चूलिका, इससे ज्यादा नहीं। मध्यलोक राजू के सामने कुछ है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो हमें बंटवारे में ज्यादा जगह मिली ही नहीं। 7 राजू ले गए ऊपर, 7 राजू चला गया नीचे, अब 14 राजू तो है ही। अब मध्यलोक को मिला क्या? आप कहोगे 1,40,000 योजन तो मिल गया है, राजू के सामने योजन कुछ भी नहीं है। राजू क्या होता है? राजू की परिभाषा तो ये दी है कि कोई भी एक देव स्वर्ग से, इंद्र कोई भी एक लोहे के गोल को, लोहे के गोले को पूरी ताकत से नीचे की तरफ फेंके और वह गोला 1,00,000 योजन प्रति समय कालखंड की सबसे छोटी इकाई, कालखंड घड़ी में आपके घंटे मिनट और सेकंड के कांटे होते हैं, उससे और सेकंड के भी साइंस ने 10 लाख भेद कर दिए हैं। और यदि जैन विज्ञान की बात करो तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों और हमारे कंप्यूटर को भी फेल कर देने वाले इतने भेद प्रभेद उस कालखंड के हिस्से में निकलते जाएंगे। और कालखंड की अंतिम सबसे छोटी इकाई का नाम समय है। ऐसा 1,00,000 योजन की स्पीड से एक समय में जा रहा है 1,00,000 योजन। और ऐसा चलते चलते 6 महीने में वो गोला जहां पहुंचे उसे 1 राजू मानना। या दूसरी परिभाषा दी है, कौआ अपनी आंख को घुमाता है और कौए की आंख के घूमने में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि उसकी आंखों की प्रकृति ऐसी है बनावट में कि आंख का गोलक तो अंदर एक ही रहता है, छिद्र 2 बाहर से दिखाई देते हैं, वो दोनों छेदों में से देख लेता है, लेकिन अंदर का गोलक एक ही रहता है, वो ही घूमता रहता है। ऐसा कौआ अपने गोलक को घुमा घुमा करके कितनी स्पीड से कितने जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ देखता है। तो लिखा है कि कौए के एक बार घूमने में अणी टिमकते काऊ लखा योजन जाऊ। कौए ने एक बार घुमाया, इतने ही कम समय में कोई भी एक देव 1,00,000 योजन चला गया। कौए ने इतना किया, एक बार घुमाया, एक टिमकार उसने लिया, इतने छोटे समय में थोड़े समय में कोई एक देव 1,00,000 योजन चला जाता है। ऐसा वह देव 6 महीने में जहां पहुंचे उसे 1 राजू मानना। ऐसे 14 राजू ऊपर 14 राजू नीचे, योजन हमारे पास ज्यादा कुछ है ही नहीं, 1,40,000 योजन। बंटवारे में 7 ऊपर चले गए 7 नीचे चले गए, आपको तो कुछ मिला ही नहीं। इतना हो गया
कि नीचे की बिल्डिंगों के ऊपर की छत हमारे को मिल गई और ऊपर के फ्लैटों के नीचे की छाया हमारे लिए मिल गई, और कुछ नहीं है ऊपर के फ्लैट के नीचे और नीचे के फ्लैटों के ऊपर, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई जगह नहीं। ठीक है, बंटवारे में जगह हमारे तुम्हारे को भले ही कम मिली, लेकिन भाग्यशाली हैं, इसी जगह से ही पुरुष भव्यात्मा मुनि बन करके शुक्ल ध्यान करते हुए घातिया कर्म नष्ट करके केवल ज्ञान पाके अघातिया कर्म नष्ट करके सिद्धालय में जाके विराजमान होते। वो मध्य लोक ही है, न ऊर्ध्वलोक न अधोलोक। ऐसे जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में लोक और अलोक का कण कण क्षण क्षण झलकता है, स्पष्ट झलकता है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने तो कहा, यद विद्या दर्पणाय ते नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार हो, जिनकी विद्या दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल हो चुकी है। विद्या यानी जिनका ज्ञान दर्पण की तरह हो गया है। और उस ज्ञान रूपी दर्पण की विशेषता क्या है कि लोक और अलोक के सारे पदार्थ उस ज्ञान में प्रत्यक्ष झलकने लगे। ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। यहां पर नाम किसी का नहीं लिया, नाम लिया ही नहीं, लेकिन नमस्कार अरहंत भगवान को किया। नाम क्या ले दिया? वृषभेश, महेश, जिनेश, 3 नाम ले दिए। अब महावीर को भी याद नहीं किया, आदिनाथ को भी याद नहीं किया, शांतिनाथ 24 तीर्थंकरों का भी नाम भी नहीं आया। लेकिन तीर्थंकरों का नाम भले ना आया हो, पर जिनेंद्र भगवान के गुण जिनमें विद्यमान हैं, ऐसे अरहंतों के वाचक सामान्य नामों से स्तुति कर दी। महेश किसे कहते हैं? बाहर की कहानियों की बात नहीं, जिन्होंने महत ईसपना प्राप्त कर लिया वो महेश। वृषभेश किसे कहते हैं? वृषभ यानी धर्म, और धर्म के जो ईश स्वामी, धर्म के जो कर्ता हैं वो वृषभेश। इन्हें धर्मेश भी कह सकते हैं। धर्मेश वृषभेश एक ही बात है। जिनेश जिन जिनेंद्र भगवंतों में और एक तरह से स्वामी पने को लेकर के जिन जिनेंद्र अरहंतों में भी जो तीर्थंकर होते हैं, उन्हें जिनेश, जिनमें जिनेंद्र कह दिया जाता है। ऐसे जिनेश, वृषभेश, महेश। स्वरूप क्या बताया? जो जानते सकल लोक तथा अलोक, जो जानते सकल संपूर्ण लोक तथा अलोको, संपूर्ण लोक को जानते हैं और अलोक को भी जानते हैं। लोक क्या है? लोक किसे कहते हैं? जहां पर जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं। क्या लोक किसे कहते हैं? जहां पर जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। लुक्यन्ते इति लोकः, देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। क्या? जीवादि द्रव्य जहां पर देखे जाते पाए जाते वो लोक है। इसके अलावा जहां पर जीवादि 5 द्रव्य तो नहीं, जीव नहीं, पुद्गल नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, काल नहीं, केवल मात्र शुद्ध आकाश 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 अनंत अनंतानंत पने को लेकर के है।
जीवादि 5 द्रव्य जहां तक पाए जाते उस विभाग को हमने लोक कह दिया, और इस लोक के बाहर फिर बाकी द्रव्य नहीं है, केवल आकाश 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 जहां तक चला जाता है, लोक के बाहर उस सारे स्थान को अलोक कहा जाता है। ऐसे लोक और अलोक, लोक से अलोक बहुत बड़ा है। ऐसे लोक और अलोक को जिन जिनेंद्र भगवान का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में जानता है, पहले क्या था, अभी क्या है, आगे क्या है, आगे क्या होगा, जो जानते सकल लोक तथा अलोक, न मान यान परिरूढ़ सदा अशोक। और बहुत बढ़िया विशेषता बताई, न मान यान, यान यानी विमान, प्लेन, विमान प्लेन, किसका प्लेन, किसका विमान, मान का विमान, विभाव भावों का विमान नहीं। न मान यान परिरूढ़, मान के यान में जो आरूढ़ नहीं हुए, परिरूढ़ नहीं हुए। ना लिखा है पहले, ना मान, मान का अर्थ तो हम मानम प्रमाणम ज्ञानम भी ले सकते हैं, लेकिन ना लगा है ना, तो न मान यान परिरूढ़, विभाव भाव अहंकार आदि विभाव भाव के विमान में जो आरूढ़ नहीं हुए, ना पहले लगा है इसी आरूढ़ नहीं हुए, अर्थात मोह मद माया आदि आदि भावों से जो रहित तो हो चुके हैं। सदा अशोक, जिन्हें अब किसी बात का शोक नहीं। संसार में किसी न किसी रूप में शोक होता ही रहता है, शोक सभाएं चलती ही रहती हैं, किसी न किसी तरीके का शोक है ही। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी दिखे, या संसार में सुख सर्वदा काहू को ना दिखे, तो जिसे दुख है वो शोक की अवस्था में है, जिसे शोक है उसे संताप महसूस होता है, आकुलता व्याकुलता मालूम होती है। भगवान अशोक है, जिन्हें किसी तरह का शोक संताप नहीं। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान होने में तीर्थंकर भगवंतों के लिए जब केवल ज्ञान होता है, तो जहां कहीं भी जिस जगह पर उन्हें केवल ज्ञान हुआ, उनकी उस जगह के निकट, जिस वृक्ष के निकट में या जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवंतों को केवल ज्ञान होता है, उस वृक्ष को ही अशोक कह दिया गया। और इसलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान वृक्षों में अलग अलग नाम हैं। किन्हीं किन्हीं तीर्थंकर के वृक्षों में साम्यता भी है, किसी किसी के अलग अलग भी हैं। आदिनाथ को वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, आदिनाथ भगवान का अशोक वृक्ष वट वृक्ष है। महावीर भगवान को शालमली वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, महावीर भगवान का अशोक वृक्ष शालमली है। ऐसे सभी तीर्थंकर, किसी को बिल्व वृक्ष, किसी को तेंदु वृक्ष, किसी को पीपल वृक्ष, किसी को और कोई वृक्ष, ऐसे ऐसे वृक्ष अलग अलग हैं। परिभाषा क्या है अशोक वृक्ष की? कि तीर्थंकर भगवंतों को मुनि अवस्था में ध्यान करते करते जिस वृक्ष के निकट में या जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह वृक्ष उन तीर्थंकर भगवान का अशोक वृक्ष माना जाता है।